समाज के सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जब लुटेरा बनाम कमेरावादियों की लड़ाई चल रही है, लोग डरे हुए अपने घर, उस समय आप ठिठुरती हुई ठंड में भी अपने धर्म को बचाने की लड़ाई में आप शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत आभार। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया और मुझे मालूम है कि आप सब भूखे भी होंगे, पीछे पंडाल में भोजन की भी व्यवस्था है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिस समाज को भरपूर भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन सुबह खबर मिलती है कि उसका गला काट दिया गया हो, तो मेरे हिसाब से अगर आधा घंटा हम भोजन ना भी करें तब भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश का, और आप में से जिन लोगों से मेरी मुलाकात है वो लोग भली बात जानते हैं, लेकिन इस प्रांगण में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो नहीं परिचित होंगे। मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूं और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस स्थान पे खड़ा हुआ हूं वो भी मेरे हिसाब से कॉलेज की जमीन, क्रिश्चियन कॉलेज की ना, तो एक शिक्षण संस्थान की जमीन पे खड़ा हुआ हूं। तमाम अपने नवयुवक साथियों को, अपनी बहनों को मैंने अभी परफॉर्म करते हुए भी देखा। आप सब लोग भी बैठे हुए हैं और इसमें खास तौर पर 25 से 35 साल की आयु की संख्या ज्यादा। तो मुझे मेरा दिल था कि मैं आपसे कुछ बातें जरूर करके जाऊं। हालांकि वो मंच नहीं है जिस मंच से मुझे जिस प्रकार की मैं बातें करता हूं, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं है, ये बात आप सब भली बात जानते हो। मुझे कहना इसलिए यहां जरूरी है, आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने की हिम्मत दिखाई, आपके हिम्मत को सलाम करता हूं मैं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि घर जाने के पहले पहले एक बार ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि सीबू थॉमस जी से एक बार मिलिएगा और पूछिएगा आपको इस कार्यक्रम करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अगर आपने ये चीज पूछ ली और आपको पता चला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि खास तौर पर इस भारत देश में मसीह समाज के लोगों के लिए खतरे की घंटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। इस भारत देश में अल्पसंख्यक की जब बात करता हूं, तो जब अत्याचार की बात आपको अखबारों में, टीवी चैनलों पर मिलती है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की मिलती है। लेकिन मैं दावे से इस मंच पर खड़े होकर कह सकता हूं, आज भारत में जितना मसीह समाज सताया जा रहा, शायद कोई समाज नहीं सताया जा रहा। उसकी खबरें कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि बंद दीवारों के अंदर में अत्याचार होता है, कमरे के अंदर में अत्याचार होता है, वो खबर बाहर नहीं आने दी जाती। लोगों को झूठों केसों में फंसाया जाता है, कभी बाइबल को रखने के नाम पे, कभी 10 लोगों को इकट्ठा करने के नाम पे पास्टरों को फंसाया जाता है। मैं आपसे कहता हूं मेरे साथियों, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अच्छी स्किट देखी, आपने अच्छे सॉन्ग सुने, लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी के लिए नहीं है। जिंदगी इसलिए भी है कि परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें चुना और हमें जन्म दिया, हमें यहां भेजा, क्या मेरा काम सिर्फ पैदा होना और खाना खाना और मर जाना है क्या? आप बताओ। अभी मैं यहां पर सबसे आखिरी कार्यक्रम देख रहा था, कुछ बच्चियां डांस कर रही थी, उसका मेरे हिसाब से टाइटल था सॉन्ग का कि आएंगे आएंगे मेरे यीशु आएंगे। मेरा आप सबसे सवाल, क्या आपको लगता है कि यीशु आएंगे? ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु हमारे बीच हमेशा रहे। आएंगे नहीं है, इस प्रांगण में भी है, हमारे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम देख नहीं पा रहे। आप ईमानदारी से बताओ, एक अस्पताल में एक नर्स जो बीमार लोगों की सेवा करती है, क्या परमेश्वर उसके अंदर नहीं है क्या? क्या रोड पर एक बच्चा रोता हुआ मिलता है, कोई मसीह समाज का व्यक्ति उसे उठाकर अपने घर लेके आता है, ऐसे कॉलेजों में उसे पढ़ाता है और बड़ा होकर उसे इंजीनियर, डॉक्टर बनाता है, क्या वह परमेश्वर नहीं है क्या? तो मैं कहता हूं कि हम
अपने परमेश्वर को इधर उधर देखने के बजाय अपने अंदर स्वयं झांकें और देखें कि हम भी उस परमेश्वर की बनाई हुई शाखाएं हैं और हमें भी किसी कारण के लिए भेजा गया। किसी को डॉक्टर बनाया गया कि आप समाज की सेवा करिएगा, किसी को मास्टर बनाएगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, उनको शिक्षा अच्छा दीजिएगा। लेकिन हम अपने आप को ये नहीं जान पा रहे कि जिस चीज के लिए हमें चुना गया वो काम हम ईमानदारी से कर पा रहे हैं क्या। अगर हमें मास्टर बनाया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चे को डर कर रहने का सिखा रहे हैं। हम उसको ये सिखा रहे हैं कि जब बंदूक की गोलियां सामने चल रही हो तुम कमरों के अंदर बंद हो जाना, तुम्हारे समाज पे अत्याचार हो रहा हो तुम डर कर कमरे में बैठ जाना। अगर ऐसी शिक्षा आप दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये शिक्षा गलत है। एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं रमाशंकर विद्रोही, उनकी मैं 2 लाइन आपको कहता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, अपने इस समुदाय से अपने धर्म से उसको जोड़ने की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं कि हुक्मरानों का हुक्म हुआ है कि तुम अपना हक छोड़ दो। लोग अपना हक छोड़ दें लेकिन मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं। सुनो, तुम मेरी कमर तोड़ दो, मेरा सिर फोड़ दो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैं अपना हक छोड़ दूं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जहां आज इस समाज पे अत्याचार हो रहा है, आप पे अनगिनत, आप कितने पास्टर, इसमें बहुत सारे पास्टर बैठे होंगे मेरे हिसाब से, आप एक बार इनसे पूछिए कि इन्हें किस प्रकार की धमकियां मिलती हैं, इन्हें किस प्रकार से डराया जाता है। चर्चों पे आप लखनऊ में भ्रमण करके देखिए, कितने चर्चों पे ताले बंद कर दिए गए। अब मुझे ये बताओ कि खाली पढ़ाई लिखाई करके और नौकरी करना अगर आपका कर्तव्य है तो फिर आपकी जहां प्रार्थनाएं होनी थी वो स्थल बंद कर दिए जाएंगे, जिन स्कूलों में आपकी पढ़ाई हो रही थी वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो कल के हमारे बच्चे, हमारे लोग कहां पढ़ने जाएंगे और कहां प्रार्थनाएं करने जाएंगे। अब इसकी कौन लड़ाई लड़ेगा। आप सोच रहे हो कि फिर से परमेश्वर आएगा और परमेश्वर लड़ेगा। नहीं, मैंने अभी यहां सुना कि यहीं से कहा गया कि परमेश्वर ने अपना रक्त बहाया हमें एक करने के लिए। सही है गलत? पीछे तक आवाज मेरी जा रही। परमेश्वर ने रक्त बहाया हमें एक करने के लिए। अपने आप से सवाल करो कि हमने कितना रक्त बहाया अपने आप को एक करने के लिए। हमें डर बैठा दिया गया है कि आप अगर आवाज उठाओगे, आप अगर प्रार्थनाएं करोगे, आप अपने स्कूल खोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको लाठी मार दी जाएगी, आपको फांसी दी जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि गुलामी की जंजीरों में बंधने से अच्छा है हंसते हंसते मौत को कबूल कर लीजिए। परमेश्वर आप पर और अधिक खुश होगा कि जिस काम के लिए हमने आपको चुना था वो आप काम करके आए। जब मैं इस बात को यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत तमाम सारे युवा इस बात को नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके अंदर डर है। मैं बता रहा हूँ, आज आप जिस जमीन पर बैठे हो ये क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन है। कल को जब उनको लगेगा कि इस जमीन पर बैठकर आपके अंदर में, इस कॉलेजों की दीवारों के अंदर, आपके अंदर में क्रांतिकारी चीजें भरी जा रही हैं, तो कल को इन कॉलेजों पे भी ताले लगाने का काम किया जाएगा। कौन लड़ेगा? आप ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई फरिश्ता उधर से आएगा और आपके लिए लड़ाई लड़ेगा? नहीं, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने घरों से, अपने लोगों तक यह आवाज पहुंचानी होगी कि हम सब एक हैं। और जब ये आवाज आप बुलंदगी के साथ पहुंचाओगे तो लोग जो डरे हुए हैं उनके अंदर भी ज्वाला जागेगी। स्टूडेंट काफी बैठे हुए हैं, मैं आज से भी कहना चाहता हूं, मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूं, डॉक्टरेट हूं, पीएचडी हूं। मैं चाहता तो कहीं क्लास 1 की आराम से नौकरी कर लेता। मेरी प्रोफाइल जब जानोगे आप तो खुद समझ जाओगे। मैंने 2019 में पीएचडी खत्म की, 2017 में मेरी पीएचडी नहीं हुई थी, उसके पहले ही मुझे यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला हुआ। उसके बाद मैंने 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर मुरादाबाद में नौकरी की और जब मुझे लगा कि ये चंद रुपए कमा लेना ही मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है तो मैंने उस नौकरी को भी लात मार दी कि नौकरी नहीं, अपना समाज सबसे पहले देखूंगा। तो अपना जो स्टूडेंट लोग बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आप अच्छी शिक्षा ले लिए और आप अच्छी नौकरी कर लिए, यह आपका उद्देश्य नहीं है। एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन, एक अधिकारी, मैंने एक दिन एक खबर सुनी कि एक 6 माला की मंजिल से एक अधिकारी ने अपनी बूढ़ी मां को छत ऊपर से फेंक दिया। आप सबने गूगल करके देख लो। 65 साल की अपनी मां को एक क्लास 1 के अधिकारी ने 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। मुझे बताओ, क्या पढ़े लिखे लोग जब ये काम कर सकते हैं, इसका मतलब हमें शिक्षा तो मिली लेकिन संस्कार नहीं मिले। और ये संस्कार कहां से आएंगे? इन कॉलेजों से आएंगे, आपके चर्चों से आएंगे। लेकिन जब ये चर्चें, ये कॉलेज सारे बंद कर दिए जाएंगे तो आप क्या सीख पाएंगे? तो इनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये जितने लोग, जितने पास्टर हैं, मैंने अभी मेरी मीटिंग हुई थोड़े दिन पहले, और जब मैंने बात की तो कम से कम उस मीटिंग में काफी लोग मौजूद थे और मैंने सब पास्टरों से बात की। हर व्यक्ति ने मुझे यह बताया कि मुझे किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा। अब समस्या यह है कि शिबू थॉमस जी ने कार्यक्रम कराया, कल को इन्हें पुलिस उठा के यहां से ले जाए और आप सब जो अभी भोजन करके जाएंगे, कल आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आप डर जाओगे। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था? आपको यह प्रण लेना चाहिए था कि जो हमारे समाज में इनिशिएटिव ले रहा है आगे निकलने का, अगर पुलिस प्रशासन उसे टॉर्चर कर रहा है तो हम सबको भी सड़कों पर निकलना जरूरी है। हम अपने लोगों का साथ नहीं देंगे तो लोग हिम्मत हार जाएंगे। और इसीलिए मैंने मसीह समाज में खास तौर पर इधर में 2-3 महीनों में बहुत सारे कार्यक्रम किए और उनको हिम्मत दी। अब मैं गलती से दूसरे धर्म में पैदा हो गया, ये मेरी गलती थी। लेकिन मैं चाहता हूं, वास्तव में मैंने कहा भी शिबू भाई से पिछली बार जब मैं मिला, कि अगर पुनर्जन्म होता है और इसमें अगर विश्वास है तो अगले जन्म में मुझे भी क्रिश्चियन समाज में ही जन्म दिलाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो इसमें मेरे नौजवान भाई और बहनें बैठी हैं, कि इस जन्म में इतना करके जाऊंगा अपने इस समाज के लिए, अपने शोषित वंचित समाज के लिए, कि सदियों तक किताबों में लोग पढ़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा। डर नहीं है मेरे अंदर, कल को मर जाना है, कल को मर जाए, लेकिन इतनी लंबी फौज तैयार कर दी है, इतने लोग तैयार कर दिए कि एक डॉक्टर कुलदीप भार्गव के मर जाने से और हजारों कुलदीप भार्गव जिंदा हो जाएंगे।